ओम क्रीम कलकय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फेमिनाइंस का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को, एंड लेसन ले रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर रहे हैं। एंड देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो इसके साथ ही साथ बहुत सारे इंट्यूशंस आए हैं, उसके बारे में भी बात करना है और बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आई हैं। तो मुझे बार बार ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपके सामने रखना चाहिए है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, कुछ सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर भी बात करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपके पर्सन की, कलेक्टिव के पर्सन की फीलिंग देखेंगे, करंट एनर्जी देखेंगे और फिर उसके बाद इंट्यूशन पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है माँ? ओम क्रीम कलकय नमः, 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 ओम क्रीम कलकय नमः। फर्स्ट कार्ड इतना नेगेटिव आया है, देखते हैं, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कलकय नमः, ओम क्रीम कलकय नमः। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम कलकय नमः, 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 ओम क्रीम कलकय नमः। Oh my God. Oh no. ओके, तो देखिए, मुझे इस कार्ड को देख के ही फर्स्ट ही मुझे ये इंट्यूशन आया था कि आपके जो पर्सन है, आपके साथ उन्होंने जो भी टाइम व्यतीत किया था पास्ट में, जो भी था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो चादर है ना, ये ब्लैंकेट है, इसे देख के मुझे ऐसा इंट्यूशन आया था कि आपके पास्ट में जो भी हुआ था आपके रिलेशनशिप में, जैसे कि आप बहुत अच्छे से रहते होंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते होंगे और बिन बताए कुछ चीज़ें आपको समझ में आती होंगी उनकी, ठीक है। तो वो कई बार मतलब कि इस बारे में सोचते हैं कि उन्होंने जो है आपको छोड़ के गलती किया है, या फिर उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज किया होगा। पैसों के लिए हो सकता है, या फिर ब्यूटी को देख के हो सकता है। एनी हाउ, अगर किसी और को उन्होंने चूज किया था ना, तो वो सोचते हैं कि वो उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। और इसकी वजह से वो रिग्रेशन में जा रहे डियर। उनको रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का कि उन्होंने आपको हर्ट किया था, या फिर उन्होंने आपको जैसे आप उनको प्यार करते थे उस तरीके से उन्होंने आपको नहीं दिया, कुछ चीज़ें आपके साथ इक्वली नहीं हुई, ठीक है। तो इस बात का गिल्ट लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये हो सकता है कि लास्ट नाइट का ही भी ये एनर्जी हो, क्योंकि उनका एनर्जी ना मुझे बहुत हेवी फील हो रहा है, जैसे कि मेरा ब्रीदिंग ऐसा ये हो रहा है ना कि घुट रहा है। ये लास्ट नाइट का भी ये फीलिंग हो सकता है। आपके पर्सन ना बहुत हेवी फील कर रहे थे। हो सकता है कि उनको नींद उनका डिस्टर्ब हो, या फिर उनको जो है रोना आए, क्राइंग पर्जिंग। ओ माय गॉड, ये इस कार्ड पर ऐसा रख देते हैं, क्राइंग पर्जिंग का एनर्जी लग रहा है मुझे, ठीक है। ये जो वो सोच रहे हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, काफ़ी डिफरेंट है। मतलब कि ये जो रिलेशन है ये कुछ अलग है, इसमें कुछ केमिस्ट्री फील करते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे रिलेशनशिप में उनको बिल्कुल भी फील नहीं होता है। या फिर चाहकर भी, कितना भी वो जबरदस्ती किसी और से अटैच करते हैं ना खुद को, तो चाहकर भी वो एक्साइटमेंट या फिर वो फीलिंग वो नहीं ला पाते हैं, ठीक है। तो ये उनकी अभी की करंट एनर्जी है। हो सकता है लास्ट नाइट की ये एनर्जी है, काफी हेवी एनर्जी था, पता नहीं किनका था। और क्या है मामा बताइए? हम 3 कार्ड्स लेंगे और जैसे कि हम गाइडेंस का कार्ड लास्ट में लेते हैं, देखते हैं क्या है। मामा बताइए, व्यूअर का क्या करंट एनर्जी है? जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनका करंट एनर्जी, या फिर उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है माँ? ओम क्रीम कलकय नमः, ओम क्रीम कलकय नमः, ओम क्रीम कलकय नमः। ओके, गाइडेंस, पहले ही गाइडेंस आ गया। मैंने मम्मा को बोला लास्ट में लेते हैं, मम्मा बोली होगी नहीं बच्चा अभी लेंगे, ठीक है। क्या जरूरी गाइडेंस है मम्मा बताइए? ओम क्रीम कलकय नमः, ओम क्रीम कलकय नमः। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है माँ? ओम क्रीम कलकय नमः, 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 ओम क्रीम कलकय नमः। टॉवर मोमेंट, माय गॉड, OMG, आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अलग वे में जा रही है। मम्मा बताइए, टावर मोमेंट का कार्ड किसके लाइफ में है? टावर मोमेंट के साथ 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम कलकय नमः, 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 ओम क्रीम कलकय नमः। OMG फेमिनाइन का, माय गॉड। ओके, थर्ड पार्टी। ओके, देखिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये है ना कि
बहुत सारे कार्मिक चीजें सरफेस पे आ रही होंगी। देखिए ये कार्ड जो होता है मुझे कार्मिक का ही वाइब देता है, ठीक है, कार्मिक का और एंसेस्टर का मुझे वाइब देता है, पता नहीं क्यों। तो देखिए बहुत सारी चीजें जो है कार्मिक चीजें सरफेस पे आ रही होगी। जैसे कि क्या कार्मिक चीजें आपकी क्लियर, कर्मा जो है बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है आपका। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, तो द मून का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आप कितना भी लोगों से अच्छा बर्ताव कर ले, कितना भी लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट करे, लेकिन बदले में आपको उतना इक्वली नहीं मिल रहा है। ये अभी का फिलहाल किसी का तो फेज हो सकता है, क्योंकि ये टावर मोमेंट आया है शायद आपका कर्मा क्लियरेंस करने के लिए। जो भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ से कुछ आपका देखिए ये कार्ड मुझे मतलब कि पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा आ रहा है कि किसी का तो पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा पेंडिंग होगा, तो ये अभी क्लियर हो रहा है। तो इसलिए ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया होगा, या फिर हो चुका है, या फिर आने वाला है 1-2 दिन में, ठीक है। जो भी अभी रिसेंटली अगर कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जो कि आपको ऐसा लगता है कि काफी मुझे मेरा टर्निंग पॉइंट है, या फिर मुझे तोड़ के रखा है इस सिचुएशन ने पर्टिकुलर, तो सोच ये जो है ना सिचुएशन वो कर्मा क्लियरेंस के लिए था। तो देखिए क्या होता है ना, जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, तो जो भी कर्मा आपका पूरे लाइफ में कटना होता है ना, तो वो इस एक पर्टिकुलर फेज आता है, उसमें पटापट से कट जाता है पूरा कर्मा जो है, पूरा भगवान जो है क्लियर करते हैं, ताकि आपके लाइफ में आगे अच्छा हो, सारी चीजें अच्छी हो। और अगर आपके लाइफ में एक बार अच्छी चीजें होना स्टार्ट होती है ना, तो कुछ भी कर्मा आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। इसलिए जो भी आपके कर्मास है, बैड कर्मास है, जो भी है वो पहले के फेज में क्लियर हो जाते हैं। जब भी आप भक्ति में काफी लीन हो जाते हैं ना, तो भगवान को श्योर हो जाता है कि ये बच्चा अभी मुझे नहीं छोड़ेगा, या फिर मैं भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, उसका हाथ जो है पकड़ के रखूंगा। देखिए भगवान क्या आपके दुश्मन है? आप मुझे बताइए। अगर आपके खाते में बुरा कर्मा है, ऑलरेडी आपने किसी के साथ बुरा किया होगा, तो स्टार्टिंग में आपके साथ सब कुछ अच्छा कैसे होगा? समझ रहे हो? तो अगर आपने किसी के साथ पिछले लाइफ में, पिछले पास्ट बर्थ में किसी का बुरा किया था, तो इस लाइफ में आपको वो पे बैक तो करना होगा ना। पहले आपको देना होगा सब कुछ, फिर उसके बाद आपके साथ अच्छा होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब आपकी बैलेंस शीट जो है इक्वल हो जाएगी, जब आपका पूरा बैलेंस्ड हो जाएगा ना, तब आपका स्टार्ट होगा अच्छा टाइम। अभी देखिए बहुत सारे लोगों के पास ना, अभी टावर मोमेंट का कार्ड आया, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों के पास ना सॉल्यूशन भी आता है प्रॉब्लम का, कि देखिए इस मार्ग से जाइए, लेकिन अगर आपका कर्मा इक्वली बुरा होगा ना, तो आप उस सॉल्यूशन को नहीं लोगे। आपको लगेगा कि फ्रॉड है, और आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पर उसका, देखिए उस सॉल्यूशन को ग्रहण करना, उस सॉल्यूशन को स्वीकार करना, ये भी भगवान की ही मर्जी होती है। आफ्टर ऑल सारी चीजें भगवान की मर्जी से ही चलती है। तो जो भी आपके लाइफ में ट्रिगर्स आ रहे हैं ना, उसे ऐसा मत सोचिए कि सारा सब कुछ बुरा ही हो रहा है। ऐसा सोचिए कि भगवान की मर्जी है इसलिए हो रहा है, ठीक है। और हाँ, बहुत टाइम जाने के बाद एक बार मन में ऐसा ख्याल आता भी है कि कितना दिन हो गया है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप वहां पे गिव अप नहीं कर रहे हो डियर। आप खुद से ही सारी चीजें जो है मैनेज करने की ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए मैंने इस जर्नी में यही सीखा है ना, कि जितना मैं गिव अप कर देती हूँ ना, तो वहां से चीजें नई स्टार्ट होती है, ठीक है। जब मैं पूरा टूटकर बिखर जाती हूँ ना, तो वहां से चीजें स्टार्ट होती है। तो भगवान यही देखते हैं कि आप जब बिखर जाते हो तब आप क्या मुंह लेते हो। क्या आप धर्म से ही आगे बढ़ते हो, या फिर वहां पे अधर्म का मार्ग स्वीकार करते हो? क्या आप भक्ति छोड़ देते हो? क्या आप झूठ बोलना स्टार्ट करते हो? क्या आप भी लोगों की तरह बर्ताव करते हो? ये भगवान को देखना होता है एक्चुअली। तो अगर जहां पे आपको लग रहा है ना कि मैं टूट रही हूँ, तो टूट जाइए। जहां पे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो वहां पे रो लीजिए, ठीक है। जितना रोना है रो लीजिए, आखिरकार आपके भगवान को आप पर तरस आ ही जाता है, ठीक है। तो आपको टूटना भी होता है इस जर्नी में। एक टूटकर बिखरना भी एक फेज का शुरुआत है। जहां पे आप जीरो हो जाते हैं ना, तो वहां से न्यू स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैंने तो यही सीखा है अपनी जर्नी में। तो ये किसी के लिए गाइडेंस आया है कि आपका कर्मा हो सकता है कि बहुत हद तक क्लियर हो रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हो, बहुत अपसेट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि अभी कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, सारी चीजें बुरी हो रही है, क्या हो सकता है, ऐसा आपका हो सकता है कि फीलिंग है फेमिनाइन। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ में रहिए, ठीक है, और मैनिफेस्ट करते रहिए। बहुत सारी चीजें आपके तरफ आ सकती है। और दूसरी चीज, आप अगर निगेटिव हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको निगेटिव वे में सोच रहे हैं, उसका रीजन ये भी हो सकता है निगेटिविटी। देखिए निगेटिविटी ना बहुत खेला करती है, बहुत आपके साथ इतना प्ले करेगी ना, आपका माइंड मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इस जर्नी में माइंड मैनिपुलेशन का तो नेक्स्ट लेवल है,
मैं क्या ही बताऊँ, मेरा खुद का इतना ज़्यादा माइंड मैनिपुलेशन होता है, इतना ज़्यादा होता है कि मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ कि ये दिमाग में इतनी चीज़ें क्यों चलती रहती है, मेरा दिमाग रेस्ट ही नहीं कर पाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको कंफ्यूज्ड किया जाता है इस जर्नी में। अभी देखिए, अभी ना एक भैया आए थे मेरे पास, मतलब कि गाइडेंस लेने के लिए आए थे। ठीक है, तो वो सऊदी के हैं। ओके, वहाँ पे वो काम करने के लिए गए हैं। तो उनका क्या है ना कि वो बोल रहे थे कि उनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट आते हैं, बहुत ज़्यादा, और वो परेशान हो चुके हैं कि ये क्या चीज़ है, मेरे खुद का तो ये माइंड नहीं है, लेकिन मुझे इतना सेक्सुअली क्यों फील होता है, इतना क्यों ये होता है। तो देखिए, ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मुझे इसके बारे में बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये लगभग सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या होता है ना, निगेटिविटी इस चीज़ में आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है, हद से ज्यादा आपको सेक्सुअल थॉट आपके मन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप धर्म के रास्ते पे ना चलो, आप मंत्रा चांटिंग ना करो, कोई भी पाठ पूजा ना करो, इसलिए। देखिए, वो जो भैया है ना, वो मोमेडियन के हैं। देन टू वो बोल रहे थे कि दीदी मुझे ना मतलब कि इतना ज़्यादा ये होता है ना कि मैं नहीं कर पाता वो चीज़ें, कुछ मैनेज नहीं होता, करियर भी मैनेज नहीं होता है, और मेरे अपने थॉट मैनेज नहीं होते हैं। इनर वर्क भी वो बोल रहे थे कि मेडिटेशन ही करता हूँ, बाकी मतलब कि पहले मंत्रास करता था, अभी नहीं करता हूँ। तो यही तो निगेटिविटी का एक मकसद होता है कि आप मंत्रा चांटिंग ना करो, कोई भी ऐसा पाठ ना करो जिससे उससे प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इसलिए आपको सेक्सुअल थॉट इतने आते हैं, इतना ज़्यादा आपका नाइटफॉल हो सकता है, या फिर आपको, देखिए अभी थोड़ा मुझे खुलकर बोलना पड़ेगा कि आपको ना उसी में बांध कर रखना, ये इस निगेटिविटी का काम होता है। अभी देखिए, अगर आपके ऑरा में कुछ निगेटिविटी एग्जिस्ट करती है तो आपके रूट चक्रा को पूरा पकड़ लेती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका रूट चक्रा पूरा ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो आपका करियर ब्लॉक्ड होगा। सबसे पहला आपका करियर ब्लॉक्ड होगा। आपको ना अपॉर्चुनिटीज आएगी ना, आपका कुछ इंटरव्यू अच्छा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे कॉन्फिडेंस से, तो आगे क्या परफॉर्म करोगे आप अपनी जिंदगी में या फिर अपने जॉब में, कहीं पे भी आपका अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस पूरा जीरो, और आपको ना एक अंदर से ऐसा डर रहेगा कि मैं अभी सर्वाइव कैसे करूं, कैसे जीऊंगा, मैं कौन है, मेरा आधार स्तंभ कोई नहीं है। आपको ऐसा पूरा अंदर से ना खोखला फील होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेक्सुअल थॉट्स बहुत आएंगे, हद से ज्यादा, और आपके कंट्रोल में ही नहीं होगा। ठीक है, ये निगेटिविटी का सबसे बड़ा साइन होता है कि आपको सेक्सुअली बहुत हाई लेवल का, ऐसा एक्सट्रीम लेवल का, तो समझ लीजिए कि आपके ऑरा में कुछ तो है, गड़बड़ है, और आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अभी क्या काम करना चाहिए है, तो एक चीज जो है, अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा आपको हो रहा है इन्फ्लुएंस्ड, तो आप किसी भी मेंटोर का हेल्प ले सकते हैं, खुद का हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हम खुद से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उसके लिए हमारा खुद का इनर वर्क उतना तगड़ा होना चाहिए है, या फिर उतना डेडिकेशन होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं मेरे भगवान को नहीं छोड़ूंगा, और इनर वर्क जो है इतना घंटा मैं डेली करूंगा। ठीक है, अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि विल पावर जो होता है ना हमारा, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप मरते मरते भी बच सकते हैं, आपकी इच्छा होनी चाहिए है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुद से करिए, भगवान आपको बता रहे, भगवान चाहते हैं कि आप खुद से करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपका किसी और से होना है ना, तो कैसे भी करके आपके पास पैसा आ जाएगा, और किसी भी हीलर से आप हीलिंग कर लोगे। ठीक है, तो इस जर्नी में सबसे बड़ा ब्लॉकेज मुझे लगता है निगेटिव एनर्जी, क्योंकि ना निगेटिव एनर्जी ना बिल्कुल हमें क्लेरिफिकेशन नहीं देती है कि आपको हीलिंग लेनी चाहिए है, या फिर ऐसा आपको फील होगा कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा लोग जो है मुझे लूट रहे हैं, हीलिंग मिलिंग कुछ नहीं होता है, ऐसा फील कराती है निगेटिव एनर्जी। तो आप वहीं पे अटके रहते हैं, समझ रहे हो, आप उससे बाहर ही नहीं आ पाते हो। तो इसलिए वो जो भैया है ना, वो बहुत परेशान है। वो बोल रहे थे कि मेरा जॉब में भी कुछ भी नहीं हो रहा है, और मुझे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का होता है कि मैं परेशान हो चुका हूँ। तो देखिए कितना लाइफ में कितना, मतलब कि वो सऊदी में है, वहाँ पे खाना वगैरह, फैमिली कोई नहीं है उनका। मैं सोच के ये परेशान हो गई हूँ कि ऐसे लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे। मुझे तो बहुत, मतलब कि एक अलग ही लेवल का मुझे टेंशन हो जाता है। तो देखिए, ये कार्ड बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ टॉवर मोमेंट है, उसमें भी निगेटिविटी आपको बहुत निगेटिव फील करा रही है, बहुत निगेटिव हो रहे हैं आप। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रेंथ में आ जाइए फेमिनाइन, और मैनिफेस्टेशन करिए। भगवान को छोड़ना नहीं है एट एनी कॉस्ट। भगवान को पकड़ के चलोगे ना, तो सारी चीजें जो है अच्छे से पार हो जाएगी। देखिए, इस जर्नी में अगर आपका कोई नैया पार कर सकता है, वो है भगवान। इसी तरीके से आप अपने इष्ट भगवान से जो है बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपके एक पुकारने से, एक पुकार देने से भगवान जो है दौड़े दौड़े चले आए आपके हेल्प के लिए। ठीक है, ऐसा बॉन्डिंग बनाइए। कुछ भी करके आप उनको जो है
बातें करिए, टाइम स्पेंड करिए, उनको बताइए कि आपने दिन भर क्या फील किया, आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, उनके साथ बातें करिए। आपके पास फोटो होगा, जो भी फोटो है, ठीक है, उनको बताइए अपना जो हालत है। छोटी से छोटी चीज़ भी आपको उनको बताना चाहिए है, ठीक है, छोटी सी कुछ भी, अगर छोटा सा कट भी लगता है ना, तो भी आपके मन में जो है पहला नाम, पहली पुकार आपके इष्ट देवता का ही होना चाहिए। इतना स्ट्रांग बॉन्डिंग होना चाहिए है फेमिनाइन, ठीक है। आप रात में सोते हैं और आप जग जाते हैं ना, तो पहला ख्याल आपको अपने इष्ट देवता का आना चाहिए है। अगर इस लेवल का आपका बॉन्डिंग होगा ना, तो आप देखना फिर आपकी जर्नी कितना स्मूथ होती है, ठीक है। इस जर्नी में कोई रूल नहीं है, भक्ति में कोई रूल्स नहीं है। आप किसी भी तरीके से आप अपने भगवान के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है फेमिनाइन। और देखते हैं क्या है, और 2 कार्ड्स लेंगे हम। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कल्पना 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 ओम क्रीम कल्पना। इतने कार्ड्स नहीं ले सकते हैं। ओम क्रीम कल्पना। ओके, देखिए फेमिनाइन, आपके जो पर्सन है सोशल मीडिया पे आपको बहुत ताकाझाकी कर रहे हैं, और हो सकता है कि इंटीमेसी के लिए भी आपको फील कर सकते हैं। और उनका ऐसा ख्याल, मतलब कि उनके माइंड में ऐसा ही चलता है कि मेरी फेमिनाइन का जगह कोई नहीं ले सकता है, नो वन कैन रिप्लेस। देखिए ये कार्ड जो होता है ट्रैवल का होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे वाइब्स नहीं आ रहे हैं कि आपका जगह, ऐसा मुझे फील हो रहा है ना कि आपका जगह कोई नहीं ले सकता है, नो वन कैन रिप्लेस यू। आपको उन्होंने एक ताज पहना के रखा है, जैसे कि मेरी जो होता है ना कि कोई, मतलब ये होता है ना यार कि मेरी रानी और मेरी जो प्रिंसेस है, वो इस तरीके से आपको सोचते हैं कि शी इज द वन एंड ओनली, ठीक है। उनका प्लेस, आपका प्लेस कोई नहीं ले सकता है, उस तरीके का सोचते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं ना, तो ऐसा सोचते हैं जैसे कि आपका प्लेस कोई नहीं ले सकता है, नो वन कैन रिप्लेस यू, ठीक है। ये वाली फीलिंग है। तो सोशल मीडिया पे आपको देखा जा रहा है। और क्या है देखते हैं। मामा बताइए कि लास्ट क्या है, लास्ट कार्ड दीजिए प्लीज। ओम क्रीम कल्पना 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 नमः। ओह माय गॉड, OMG। देखिए यहाँ पे मुझे ये डेविल का कार्ड है ना, बिल्कुल भी निगेटिव वाइब्स नहीं दे रहा है। आपके पर्सन आपके ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आप ही छाए हैं, ठीक है। ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि ही इज लाइक आपके लिए, मतलब एक डेविल माइंड होता है ना, कि आपके लिए वो काफी क्रेज फील करते हैं, ठीक है। और आप तक ही बंधा हुआ सीमित करते हैं। आप, हो सकता है कि आपको क्रेव कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। हो सकता है लाइक उस तरीके से क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीजें उनके दिमाग से नहीं हट रही है, वो आप तक ही सीमित है, ठीक है। आपका जिस तरीके से आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, जिस लेवल से बॉन्डिंग फील करते हैं ना, किसी और के साथ नहीं फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी शाश्वत सत्य है कि अपने जो ट्विन फ्लेम पार्टनर होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन के लिए ही फीलिंग्स रखते हैं। भले ही उनके लाइफ में कितने भी मल्टीपल्स अफेयर्स हो जाए, मल्टीपल पार्टनर्स आ जाए, लेकिन वो कुछ दायरे तक सीमित है। उसके बाद फेमिनाइन तक ही उनकी जो है फीलिंग आके स्टक हो जाती है, ठीक है। और ही इज हेल्पलेस, इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये एक चीज है कि आप भी किसी और के लिए नहीं सोच पाते और आपके पर्सन भी किसी और के लिए नहीं सोच पाते चाह कर भी। भले ही वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, लेकिन नहीं जा सकते। देखिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने कहीं और दिल लगाया था, वहां पे उनको हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है, हो सकता है। और आपके पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। हो सकता है कि आपको कॉल करने का सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, एंड ही हैव वेरी गुड मेमोरीज फॉर यू, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग है, और एक्शन लेने का भी सोच रही है। तो बस इतना ही है। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या इंट्यूशन आया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए डियर, आप इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, और आपका जर्नी कंफर्म है, आपको पता है। तो देखिए इस जर्नी में ना आप एंसिस्टर्स को लेके चलिए, उनको छोड़ के नहीं चलेगा। आप हो सके तो उनके लिए एटलीस्ट स्वधा मंत्र का चांटिंग कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे, जब मैं सिद्ध कुंजिका कर रही थी ना, तो मुझे ये इंट्यूशन आया था। और दूसरी चीज ना, आप अपने जो कुल देवत है, जैसे कि इष्ट भगवान अलग होते हैं, कुल देवता अलग होते हैं। कुल देवता वो है ना कि वो हमारे फैमिली के चलते आए हुए जो भगवान हैं, ठीक है, वो होते हैं। तो जैसे कि मेरी मम्मा जो है मेरी इष्ट माता है, इष्ट माता रानी, और जो रेणुका माता है ना, वो हमारे कुल देवता है, ठीक है। तो आपको जो है अपने कुल देवता को भी इक्वली
मानना होगा, ठीक है। इस जर्नी में इसे छोड़ के नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मुझे इंट्यूशन आया था, पता नहीं किन के लिए था। और ठीक है, तो देखिए मेरा अभी इस जर्नी में क्या काम चल रहा है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। देखिए मेरा इमोशनल लेवल पे ब्लॉकेज है ना, उसे मैं हील कर रही हूँ। अभी इमोशनल लेवल पे क्या ब्लॉकेज थे मेरे जो कि हील हो चुके हैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो देखिए मेरा ऐसा है ना, मेरा ब्लॉकेज ये था कि अगर मुझे कोई जोर से बात करता था, ठीक है, तो मैं वहां पे चुप हो जाती थी, दब जाती थी, भले ही मेरी गलती ना हो, ठीक है। ये मेरा सबसे बड़ा ब्लॉकेज था, क्योंकि मैं मेरे लाइफ में, मेरी फैमिली में ऐसा मुझे ट्रीटमेंट मिला है, सारे कार्मिक थे मेरे लाइफ में, ठीक है, सारे कार्मिक थे। तो ऐसा ट्रीटमेंट मिला है ना कि अगर मेरा गलती नहीं होना फिर भी मुझे दबाया जाता था, ठीक है। क्योंकि मैं छोटी थी घर में, और सबसे पता नहीं क्यों ऐसा ट्रीटमेंट मिला था मुझे कि लोगों को, मुझे तो हटा ही दिया जाता था। किसी भी सिचुएशन में लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता था कि तू गलत है ये सही है, तू गलत है ये सही है, बचपन से यही। तो मुझे एक माइंडसेट हो गया था मेरा कि कोई कुछ बोलेगा, कोई दबाएगा तो शांत बैठना है, ठीक है, जो करना है करो, दो करने दो, मेरा लेट गो लेट गो लेट गो, ऐसा था मेरा, ठीक है। तो फिर वो मेरा बाउंड्री बन चुका था। अभी समाज में भी मैं ये मेरा हो चुका था कि कोई कुछ बोलता है, दबाता है, तो मैं वहां पे ठीक है चलो लेट गो, क्योंकि देखिए बचपन से वही ट्रीटमेंट मिला है। तो इंसान है आफ्टर ऑल, हम सिस्टम तो नहीं है ना कि कंट्रोल अल्ट डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, ऐसा तो नहीं है। तो ये पैटर्न मेरा ब्रेक ही नहीं हो रहा था ब्रेक में। मैंने बहुत ट्राई किया, मिरर वर्क किया, ये किया वो किया, नहीं हो रहा था। फिर बाद में मेरा इनर वर्क, मैंने बोला चलो इनर वर्क करके देखते हैं इसके ऊपर, तो फिर वो हो गया, ठीक है। तो बोला ऐसे, मतलब कि ना देखिए कुछ चीजें ना मंत्रास से ही होती है, कॉस्मिक एनर्जी से ही होती है, ठीक है। हमें कॉस्मिक एनर्जी का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। मेडिटेशन तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी नेक्स्ट लेवल का काम करता है, ठीक है। मंत्रास कोई भी होगा वो सब कुछ, ठीक है। तो आप गाइडेंस लीजिए और मंत्रास का जो है कॉस्मिक एनर्जी का इसमें इस्तेमाल करिए इस जर्नी में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि मंत्रास को नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मंत्रास से कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत चेंजेस होते हैं। तो मेरा अभी का वो बाउंड्री है ना टूट गया है, ठीक है। तो मैं अभी इस पे काम होने के बाद मुझे सपना आया था, उसमें भी मेरा एग्जाम लिया, फिर प्रैक्टिकल भी मेरा एग्जाम लिया, ठीक है। तो उसमें मैं पास हो गई। तो वो मुझे पता चल गया था कि वो मेरा एग्जाम ले रहे थे, डिवाइन की तरफ से एग्जाम हो रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज जो है क्लियर हुआ है या फिर नहीं। तो फिर ये मेरा बाउंड्री कट हो गया। फिर उसके बाद मेरा जो अनवांटेड चाइल्डहुड ट्रॉमास है वो भी मैंने अभी हील किया है रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली ही हुआ है। ये कैसे पता चला मुझे, मैं जब भी बाहर जाती थी ना मार्केट में, तो मुझे ना बचपन में ऐसा था ना कि मैं कुछ मांगती थी कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये लेके दीजिए, तो वो मुझे नहीं मिलता था। मुझे उस मतलब कि थोड़ा चीप रेट वाला मिलता था, ठीक है। तो मुझे वो बार बार याद आता था कि मुझे नहीं मिला, उस टाइम नहीं मिला, मुझे हमेशा ही गंदा ट्रीटमेंट मिला है। तो पता नहीं क्यों मुझे वो बार बार याद आता था और वो नहीं हट रहा था मेरे दिमाग से, ट्रॉमा। तो मैंने बोला चलो इस पे भी काम करके देखते हैं, तो वो भी हट गया है, ठीक है। तो अभी बोलने का अर्थ है कि आपके इमोशनल ब्लॉकेज भी हील होते हैं। दूसरा, मैंने ईगो डेथ का भी एक किया है इनर वर्क, तो ईगो डेथ भी हो चुका है। कैसे मैं बताती हूँ। तो देखिए कभी भी मुझे कोई लोग बोलते थे ना कि मुझे ये काम करके दो, जैसे कि क्या मेरा पैर दबाओ, ठीक है। मेरे जो बड़े उम्र से बड़े लोग हैं ना, तो वो मुझे बोलते थे कि पैर दबाओ। मैं दबाती थी लेकिन ना वहाँ पे मेरा ईगो सरफेस पे आता था, जैसे कि मैं इस काम के लिए नहीं बनी हूँ, मैं क्यों पैर दबा रही हूँ, ये छोटा सा काम है, ऐसा। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता था कि ये मैं कैसे सोच सकती हूँ यार, ये तो इगोइस्टिक चीज़ें हैं और ये तो मेरा अपना ऐसा विचार है नहीं। तो देखिए क्या होता है ना, जब बचपन से आपको दबाया जाता है, बचपन से आपको कुछ बैड ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो आपके अंदर ईगो भी आ जाता है। जैसे कि आपका ईगो हर्ट होता है ना बार बार अगर आपको कोई ठेस पहुंचाता है, जैसे कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, और आप पे कोई हंसना, कोई आपका मजाक उड़ाना, अगर ये चीजें बार बार होती है ना, तो इंसान इगोइस्टिक बन जाता है, ठीक है। वो फिर थोड़ा सा कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि ये छोटा काम है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये लाइक ईगो आ जाता है। तो ये भी एक ब्लॉकेज था मुझ में, ठीक है। तो इसका भी टेस्ट हुआ मुझे, ठीक है मेरा। तो मैंने ईगो डेथ का कुछ इनर वर्क किया, उसके बाद मेरा इसमें टेस्ट हुआ। मुझे फिर से किसी ने बोला कि मेरे पैर दबाइए, तो फिर मैंने जब दबाया तो मुझे कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आया कि ईगो जैसा, ठीक है, समझ रहे हो। तो बोलने का अर्थ ये है कि आपके सारे ब्लॉकेज धीरे धीरे करके हील होते हैं इस जर्नी में। वो जब भी फेज आता है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम आता है, तो आप चलते रहिए, अपने आप रास्ता खुलता जाएगा, ठीक है। बोलने का अर्थ ये है, स्टार्टिंग में मेरी जर्नी ऐसी थी ना, बिल्कुल भी फेथ नहीं था, जीरो फेथ, लेकिन अभी
काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज तो देखिए और एक बात बतानी थी, जैसे कि कर्मा के ऊपर। तो देखिए जो हमारा सोल वर्ड होता है, सोल यूनिवर्स होता है, राइट, एक अलग से होता है। तो वहाँ पे जितने भी सोल है ना, वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहती है, भले ही वो कार्मिक सोल हो, एक दूसरे की सोलमेट्स हो, कुछ भी हो। सोल लेवल पे सारे लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं, लेकिन उनका कर्मा पेंडिंग होता है ना, तो वो पृथ्वी पर जब भी आते हैं 3D वर्ल्ड में, तो वो अपने कर्मा के हिसाब से प्ले करते हैं, ठीक है। वो आपसे बुरा बर्ताव करेंगे, ट्रिगर करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सोल लेवल पे वो आपके फ्रेंड्स हैं। तो आप यहाँ और वो जब भी बर्थ लेते हैं ना, तो सोल यूनिवर्स में ना वो डिसाइड करके आते हैं कि इस बारी मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगी या फिर करूंगा और अपना कर्मा जो है क्लियर करूंगा, ठीक है। फिर से हम दोनों बर्थ लेते हैं, फिर से हमारा कर्मा क्लियर करने के लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे बोल के दोनों जो सोल है वो कॉन्ट्रैक्ट करके पृथ्वी पे आती है, ठीक है। तो जो भी आपके कार्मिक लोग हैं ना, वो सोल यूनिवर्स में बहुत अच्छे से आपको प्यार से रहते हैं डियर, ठीक है। तो उनको ऐसा मत देखिए कि वो आपके दुश्मन है। वो सोल लेवल में कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि आपका कर्मा क्लियर हो। तो आपको एक्शन का रिएक्शन नहीं करना है, आपको माफ करनी है चीजें और बोलना है कि मैंने इसमें से लेसन लिया है, अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कर्मा का क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आप उस फेज में से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। सोल यूनिवर्स में सारे फ्रेंड्स हैं, सिर्फ यहाँ पे कर्मा का जो है लेन देन चलता है, ठीक है। तो आपके जो भी लेसन है उसे सीखने का कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि दबना है, सप्रेस करना है, नहीं। जो भी सिचुएशन आ रहा है वहां पे अगर आपकी गलती नहीं है तो उसे फेस करिए, ठीक है। जहां पे आपकी गलती नहीं है वहां पे बोलिए, क्योंकि वही तो सिखाने का कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स आपको, वही तो आपको सीखना है। अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो उनको बताइए, उनको बोलिए कि यहाँ पे आप इस तरीके से गलत है। अगर नहीं बोलते हो, सप्रेस करते हो ना, तो वो भी एक सहना भी एक गुनाह ही है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को ऊपर उठाते हैं एक फेस करने के लिए, सारी चीजें लड़ने के लिए ऊपर उठाते हैं ना, तो चीजें धीरे 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 सॉर्ट आउट होती है, ठीक है। अगर आप सप्रेस होते हो, दबते जाते हो ना, तो और भी ज्यादा वो चीजें बढ़ने लगती है फिर, ठीक है। जो भी आपको दबा रहा है, जो भी कार्मिक चीजें आप पर थोपे जा रहा है, तो वो बढ़ने लगती है चीजें एक टाइम के बाद, ठीक है। तो बस इतना ही है। और अभी देखिए क्या है, दूसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ कि इस जर्नी में आप जितना स्टबर्न होते हो ना, उतना आपका ही नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, मैं मेरे जर्नी में ना बहुत स्टक, मतलब कि मेरा ऐसा है ना कि मैं जब तक कोई प्रैक्टिकल डेमो मुझे नहीं मिलता है तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी, ठीक है, ऐसा है। तो अभी मेरा इस जर्नी में जो है ट्रस्ट बढ़ाने का काम चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं कोई बजरंग या फिर कवच करके बाहर निकलती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, निगेटिविटी का कोई अटैक नहीं होता है, ठीक है। और अगर मैं कोई कवच करके नहीं जाती हूँ और अगर मैं कोई बजरंग बाण नहीं करती हूँ ना, तो अटैक हो जाता है। अभी आप बोलोगे कि क्यों अटैक करेंगे आप पर कोई, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बोला था कि मेरी जो देखिए, मैं थोड़ा सा ओपनली बात करना चाहती हूँ। मेरे अंदर ब्लैक मैजिक था, मुझ पे किसी ने किया हुआ था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था ये चीजें मेरे में हैं, तो मैं उस पर थोड़ा काम कर रही थी, राइट। तो वो चीज ना फैमिली में फैल गई थी, मेरी फैमिली है ना उसमें फैल गई थी ये चीज, और काफी गंदे लेवल का फैल जाता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अटैक करेगा आपके ऊपर, ओके। एक बार ही नहीं अटैक होगा, आप उस फैमिली मेंबर को मिलने जाओगे ना तो वहां पे अटैक होगा, दूसरी तरफ जाओगे, दूसरी तरफ वहां पे वो चीज जो है उस पे आप पर अटैक करेगी। तो ये सारी चीजें पूरा क्लियर करने के लिए आपको 1 साल लग जाता है, 1 से 1.5 साल, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ पे वो फैल चुका है, ठीक है। तो ये होता है। तो इसके लिए हमें बजरंग बाण और कवच करके बाहर निकलना चाहिए, ताकि जब तक हमारा ऑरा पूरा शुद्ध नहीं हो जाता है, पूरी चीज हमारे अंदर से नहीं हट जाती है, तब तक वो चीज आप पर अटैक करती रहेगी, ठीक है। मतलब कि उस एनर्जी का एक अंश भी आपके अंदर होगा ना, तो वो खींच लेगा आगे वाला एनर्जी, ठीक है। तो आई होप यू समझ चुके हैं। तो इस तरीके से मैं जब भी बजरंग बाण करके जाती हूँ, कवच करके जाती हूँ ना, तो लोग वो जो एनर्जी है जो मेरे ऑरा में एग्जिस्ट करती है, अभी नहीं पहले की बात है, तो वो अटैक करती थी मुझ पे, समझ गए। तो इस तरीके से मेरा जो है ट्रस्ट इस जर्नी में बढ़ रहा है कि जैसे कि बजरंग बाण बहुत अच्छे से काम करता है, जैसे कि कवच बहुत अच्छे से काम करता है, जैसे कि डिवाइन पर ब्लाइंडली हम फेथ करते हैं तो डिवाइन हमारे अच्छे के लिए ही काम करता है। तो बोलने का अर्थ ये है ना कि आपको ज्यादा जिद्दी नहीं बनना है इस जर्नी में। जो कुछ भी हो रहा है, अगर बुरा भी हो रहा है ना, तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये आपके साथ क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें ही आपकी अच्छाई है, ठीक है। तो मैं बहुत जिद्दी मेरा ऐसा ही था बचपन से, लेकिन अभी नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे निकल रही है मेरे अंदर से, ठीक है। और डिवाइन के ऊपर वो जो ब्लाइंड फेथ होता है ना, वो बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस जर्नी में सारी चीजें
ऊपर ऊपर से नहीं होगी, छोटे से छोटे चीज पर भी बहुत गहराई से डिटेल में काम होता है, ठीक है। तो ट्रस्ट दी प्रोसेस, आपका जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। तो मेरे जर्नी के बारे में मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है ना, वो उनका और मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। और मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था ना कि लिटरली मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी किसी के साथ नहीं बनती है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंसान के साथ मेरी कैसे बनती है और कैसे सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती है, ठीक है। मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य लगता था जब मैंने पहली बार उनसे बात किया था, या फिर जिस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट किया था वैसा ट्रीटमेंट मुझे कभी किसी ने नहीं किया, ठीक है। और मेरा यही था ना कि मुझे सारे लोगों ने अच्छे से बात करे, बस यही मेरा लगा है मेरा पता नहीं क्यों मेरा अजीब ही है, सारे दुनिया से अलग ही मेरा कुछ, कि मुझे सिर्फ अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए भाई। मुझे को ना चाहिए पैसा, ना दो कुछ खाने को मत दो, कुछ नहीं मुझे सिर्फ अच्छे से बात करो, ऐसा है मेरा बचपन से, ठीक है। तो वो जो इंसान है ना, उन्होंने मुझे बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल का फील कराया, ठीक है, कि लाइक एक क्वीन होती है ना उस तरीके से। तो बहुत अच्छे से हमारा बॉन्डिंग था। और मुझे ऐसा फील होता था ना कि लाइक मैं बहुत लकी हूँ, ठीक है, मेरे जैसा लकी तो कोई नहीं हो सकता, इतना अच्छा था। फिर उन्होंने सडनली शादी कर ली, ठीक है, सडनली शादी हुआ उनका। और अचानक एक पर्टिकुलर डे उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं शादी कर रहा हूँ, ठीक है, 3-4 साल बाद। और मैं बहुत शॉक हो गई थी, और काफ़ी शोल शॉक मुझे मिला था उस टाइम। और बहुत मतलब कि 3 साल तो मैं शोल शॉक में ही थी, ठीक है, घूम रही थी बस ऐसे ही, रो रही थी मतलब बहुत बिखर गई थी मैं। और फिर मेरा भी शादी हो गया। और उसके बाद पर्सन का बिहेवियर बहुत चेंज हुआ था। और उसके बाद मेरा हाल तो ऐसा हो गया था ना कि सिर्फ 1 मिनट मेरे से बात कर लो, बस 1 मिनट। और मेरा जो वज़न है ना, मेरा जो वेट है, वो 2 महीने में, उनके शादी के 2 महीने में ही मेरा वज़न जो है 15 किलो घट गया था, ठीक है। ना खा रही थी, ना पी रही थी मैं, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे ऐसा था कि मुझे पर्सन से बात करना है। और मैं मेरे बेडरूम में पूरा 8-8, 9-9 घंटा सिर्फ बैठी रहती थी, कुछ नहीं, रोती रहती थी सिर्फ। तो इतना ख़राब हालत हो गया था मुझे, तो क्या ही बोलूँ मैं मेरा वेट तो बहुत घट गया था। और सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि इतना क्यों तुम्हारा वेट कम हो गया सडनली, कुछ इशू है, हेल्थ इशू है, क्या है। तो घर वाले भी बहुत टेंशन में आ गए थे उस टाइम। 1 मिनट। तो डियर, ये ना बहुत दिनों तक यही चल रहा था। और इतना मुझे ट्रिगर दिया जा रहा था उनकी तरफ से कि एक छोटी सी छोटी उम्मीद भी तोड़ी जा रही थी, ठीक है, पूरा ब्रेक, पूरा अंदर से, कि मैं 1 मिनट भी उनसे बात करने के लिए तरसती थी तो नहीं, वहाँ से नो आंसर आता था। या फिर मैं कुछ मैसेज करती थी तो वेटिंग पे रखा जाता था, 1 नहीं 2-2 दिन तक, ठीक है। तो इस तरीके, और पहले का उनका जो बर्ताव था ना वो बहुत अलग था, और शादी के बाद का बहुत चेंज। तो ये मुझे कुछ अजीब लग रहा था कि ये क्या मतलब हो रहा है, इतना पर्सन कोई इतना चेंज कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे साथ हुआ था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं उम्मीद लगा कर बैठी थी, ठीक है। उम्मीद मैंने ये था कि मैं मस्कुलाइन के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार थी, कि मैं मेरा पूरा जीवन ही देने के लिए तैयार थी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा परसेप्शन था कि मैं जैसे डिवाइन को मुझे प्यार करना चाहिए, डिवाइन से मुझे कनेक्ट होना चाहिए, वैसे मैं मस्कुलाइन से कनेक्टेड थी, ठीक है। तो अभी सिचुएशन इतना, माँ की इतना दया कृपा हुआ है, टचवुड की माँ ने इतना ज़्यादा मुझ पे, माँ थैंक यू सो मच, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप मम्मा जब से आई है ना मेरे लाइफ में, तब से मुझे पर्सन का 0 क्रेविंग होता है। मुझे पता नहीं ये कैसे हो गया, आई डोंट नो, लेकिन मुझे पर्सन का बिल्कुल क्रेविंग ही नहीं होता है, मतलब कि राइट नाउ। और पहले का ऐसा सिचुएशन था ना कि मैं बहुत रोती थी कि मुझे सिर्फ 1 मिनट बात करना है, सिर्फ 1 मिनट, पता नहीं क्यों मुझे सिर्फ आवाज़ उनका सुनना है, ठीक है, ऐसा था। और अभी जब मैं खुद को देखती हूँ कि ये क्या हो गया, और ये जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है ना, ये पर्टिकुलर चेंज जो हुआ है ना, ये सडनली एक नाइट में हुआ है। एक दिन क्या हुआ था, मैं सोकर उठी मॉर्निंग में और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, इतना कि मैं आई एम लाइक कंप्लीट, मैं इंटरनली बहुत कंप्लीट हूँ, ऐसा फील हो रहा था। और मुझे ना क्रेविंग हो रही थी पर्सन की, जैसे कि डेली लगी रहती है, ठीक है, डेली जैसे चलती थी ना, कि उठने के बाद सडनली उनका नाम आना, उनका क्रेविंग आना, उनको
बहुत याद करना, बहुत मिसिंग करना, उनका फोटो देखना, ये डेली का लगा रहता था मेरा, ठीक है। लेकिन सडनली एक दिन ऐसा आया ना कि उस दिन मैं खुद को बहुत कंप्लीट फील कर रही थी और मुझे बिल्कुल उनका याद नहीं आ रहा था। और मैंने फिर एक दो महीने तक उनको बिल्कुल चेज नहीं किया, ना फोटो देखी ना उनकी मुझे बिल्कुल याद आई। हाँ, बैक ऑफ द माइंड चलते थे, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं हो रहा था। और ये चीज़ मुझे ना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं क्या इस जर्नी में हूँ या फिर नहीं हूँ। तो इसी को जो है 5D यूनियन कहते हैं डियर, ठीक है। 5D लेवल पे आपका यूनियन हो गया है, ठीक है। आप एनर्जी वाइज कनेक्टेड है, आपको सब कुछ फील होता है, आपको पता है, लेकिन यू आर इनसाइड, यू आर कंप्लीटेड, ठीक है। अगर आप अंदर कंप्लीट है, 5D लेवल पे आपका यूनियन है, तो आप किसको मिस करेंगे, ठीक है। ऐसा बैक ऑफ द माइंड चलते हैं, नो मैटर, लेकिन पहले जैसा जो तकलीफ होता है, जो दुख दर्द होता है, जो पेन होता है, जो पीड़ा होती है ना, वो नहीं होती है, ठीक है। अभी ऐसा है ना कि मैं माँ के लिए वो प्यार फील करती हूँ, ठीक है। माँ को चेस करती हूँ मैं कि माँ आप क्या मुझसे खफा है, क्या आप क्या मैं गलती करती हूँ तो आपको दुख होता है, क्या आप हर्ट हो चुके हैं, ऐसा मतलब कि मुझे माँ के लिए फील होता है। जैसे मैं पर्सन को चेस करती थी ना कि मुझे 1 मिनट बात कर लो, तो वैसे मैं अभी माँ से बात करती हूँ कि माँ आप कुछ बोलते नहीं, आप कुछ भी नहीं बोलते हो, मुझे सुनना है, मुझे आप बोलिए, ऐसे मैं माँ से बात करती हूँ, ठीक है। माँ को चेस करती हूँ। तो अभी मुझे पर्सन से कुछ ऐसा लेना देना ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है इस जर्नी में मुझे बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखाई दिए हैं। तो मतलब कि देखिए, अगर आप इस जर्नी में हैं, अगर आपका डिवाइन यूनियन हो जाता है ना, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप अपने जर्नी को अंदर ही कंप्लीट फील करोगे, ठीक है। 5D आपका यूनियन हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से जो है इस जर्नी में धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। आपका 5D यूनियन के बाद आपका जो है डिवाइन का यूनियन भी हो जाता है, डिवाइन के साथ यूनियन होता है, और फिर उसके बाद आपका सोल पर्पस स्टार्ट होता है, ठीक है डियर। लेकिन इस जर्नी में चीज़ें बहुत आगे पीछे होती है। देखिए, मेरी जर्नी जिस तरीके से चली है, ये कोई रूल नहीं है कि आपकी भी वैसी ही चलेगी। हो सकता है कि आप पहले ही सोल पर्पस स्टार्ट कर दो, फिर आपके सारी चीज़ों के साथ यूनियन हो धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा डिवाइन यूनियन और पर्सन के साथ यूनियन सोल पर्पस के पहले हुआ था, फिर उसके बाद सोल पर्पस स्टार्ट हुआ था, ओके। लेकिन मुझे ये चीज़ें रियलाइज्ड होने में बहुत टाइम लगी कि सोल पर्पस डिवाइन यूनियन क्या है और 5D यूनियन क्या है। ये मुझे बाद में पता चला, जब मुझे एक्सपीरियंस फीलिंग जैसे जैसे फील हो रहा था, जैसे 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 अंदर से जर्नी के बारे में मुझे पता चल रहा था, वैसे वैसे मुझे पता चला कि 5D यूनियन क्या है और डिवाइन के साथ यूनियन क्या है, ये सब कुछ, ठीक है। तो इनर वर्क से बहुत फ़ायदे होते हैं, आप ज़रूर करिए। और बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल आप ज़रूर इनर वर्क करिए, स्किप मत करना कल का डे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः, जय मां काली। और मंत्रास को जरूर चार्ज करना आपने, ठीक है। चलिए बाय।